हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि पांडे। डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि में आपका स्वागत है। आज मैं सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, शिक्षा। जैसा कि आपको पता है, ये मैं पढ़ा रही हूँ वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का है। ये मैं पवन की क्वेश्चन बैंक है, और पवन की आपकी सीरीज़ भी मिलती है, पवन की आपकी गाइड भी मिलती है। लेकिन आज मैं जो पढ़ा रही हूँ वो पवन की मैं क्वेश्चन बैंक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में आपकी शिक्षा कैसे थी, फिर बीच में आपकी शिक्षा कैसे हुई, प्रेजेंट टाइम में आपकी शिक्षा क्या है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम जो शिक्षा है उसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा क्या होती है। शिक्षा जो है वो इंग्लिश में एजुकेटम से मिलके बनी है। इंग्लिश में से एजुकेशन बोलते हैं, और ये लैटिन भाषा की एजुकेटम से मिलके बनी होती है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। नॉर्मल से हम बात करते हैं कि हमें एजुकेशन लेना है, इसका मतलब हमें शिक्षित होना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। वो अलग की बात है कि प्रेजेंट टाइम में लोग सोचते हैं भैया एजुकेशन ले लो, लेकिन उसका मतलब अब वो डिग्री से समझते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में अगर लोगों को शिक्षा लेनी होती थी तो बहुत कम ही एज में उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था। बौद्ध टाइम के पीरियड में उनको बौद्ध मठ भेज दिया जाता था। वहाँ लोग कुछ साल रहते थे, जब वो बालिग हो जाते थे वहाँ से शिक्षा प्राप्त करते थे, उसके बाद आते थे। उसके पास अगर उन्हें गृहस्थ जीवन अपनाना होता था तो वो गृहस्थ जीवन अपनाते थे। अगर उन्हें नहीं अपनाना होता था तो वो सन्यासी बन जाते थे। ठीक है, या ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। टाइम टाइम में आपकी जो शिक्षा है उसमें परिवर्तन हुआ। देखिए, आज हम बात करते हैं शिक्षा क्या होती है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। बेसिकली देखिए, शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन काल में आत्मज्ञान या आत्म प्रकाश माना जाता है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग इसमें चेंज हुआ। और अब जो मतलब ये है कि पहले जो शिक्षा थी इसमें बेसिकली गुरु को ही महत्व दिया जाता था। इसमें कहते हैं नहीं, गुरु देवो भवा, कि गुरु जो है वो देव के तुल्य होता है। स्टार्टिंग में सारा जो केंद्र था वो शिक्षक ही होता था। शिक्षक कह देता था इतने बजे उठना है, इतने बजे बैठना है, ये पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सब कुछ शिक्षक को केंद्र में मान के किया गया था। लेकिन आधुनिक टाइम में अगर आप देखेंगे तो चूंकि हमारा एनसीएफ 2005 आ गया है, तो वो कहता है कि अब जो भी आप शिक्षा देंगे वो बच्चों को केंद्र में रख के देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब जो है बच्चा केवल एक मूक दर्शक बना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बच्चे को आपको पूरा अवसर देना है, पूरा ज्ञान देना है, सब कुछ उनको पूरा प्रोवाइड करना है, उनको एक अवसर देना है, उनको स्वतंत्र एक वातावरण प्रदान करना है, और उसके हिसाब से आपको उनको क्या देनी है, शिक्षा देनी है। ठीक है, अब जो है वो चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन हो गई है। पहले टीचर सेंट्रलाइज्ड थी, अभी बच्चों को ध्यान में रखकर बच्चों के स्तर के अनुकूल, ठीक है, उनके ज्ञान के अनुकूल, उनको जान के कि कौन कौन से बच्चे किस प्रकार के एक ही कक्षा में बैठते, सिलेबस का जो भी आप देखोगे डिज़ाइन किया जाता है वो बिल्कुल इसी बिहाफ पे किया जाता है। इनफैक्ट अगर आपने कभी क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो वो हमेशा 3 कैटेगराइज के आते हैं। एक इजी आता है जिसे सब सॉल्व कर ले, एक थोड़ा सा मॉडरेट आता है। ठीक है, मतलब हल्का फुल्का भी अगर बच्चा पढ़ा है, ये थोड़ा बहुत भी नॉर्मल दिमाग से अपना काम कर रहा है तो वो कर लेगा। और एक टफ आता है जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा वही कर पाएगा। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे आपके क्वेश्चन पेपर भी स्टार्ट किए जाते हैं। आज हम बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा मैंने बता दिया कहाँ से क्या, किस धातु से निकल के बना है। देखिए, मैं एक बताना चाहूँगी कि इसमें 2 मनोवैज्ञानिक आए थे। एक जो आए थे वो जॉन एडम्स आए थे, और एक मनोवैज्ञानिक जो आए थे वो जॉन ड्रेवर आए थे। ठीक, जॉन एडम्स में ना माना कि जो शिक्षा है, ठीक, यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पूरी थ्योरी नहीं दे रही हूँ, बस जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मुझे शिक्षा के बारे में बताना चाहिए बच्चों, मैं ही वही आपसे केवल डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप इसकी गाइड ले लीजिए, आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, या अगर आप कहेंगे तो मैं इसका सेपरेट वीडियो पूरा डिटेल में लेके आऊँगी। आज मैं केवल वो टॉपिक लेके आ रही हूँ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि जो आते हैं। ठीक, जॉन एडम्स जो हैं उन्होंने माना कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया, मतलब इसमें केवल 2 ही पक्ष होते हैं। एक आपका स्टूडेंट होता है, दूसरा आपका टीचर, मतलब एक आपका शिक्षक होता है, दूसरा आपका शिक्षार्थी होता है। ठीक, लेकिन जो जॉन ड्रेवर हैं, ठीक है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप चाहे तो एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, और हो सके तो रिमेंबर करिएगा, याद करिएगा। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। ठीक है, इंग्लिश वाली याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मानते थे शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब जिसमें आपका
टीचर इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट इन्वॉल्व होता है। ये तो दो आपके पिलर है, क्योंकि इनके बगैर तो एजुकेशन है ही नहीं। लेकिन उसके साथ ही इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पिलर और माना, और वो माना पाठ्यक्रम, सिलेबस को। इनका कहना था कि अगर आपका पाठ्यक्रम ही नहीं निश्चित होगा तो आपके पास भले शिक्षक हो, आपके पास भले शिक्षार्थी हो, वो क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और किस लेवल में उन्हें कितना पढ़ना है, ये आप कभी नहीं पढ़ सकते, और ना ही बच्चा एक सुचारू रूप में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ये इनका मानना था। ठीक है, शिक्षा के द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसके चरित्र का विकास होता है और उसके व्यवहार में वांछित सुधार होता था। ये सब भी जॉन ड्रेवर का मानना था। ठीक, कुछ देखिए शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आता है। देखिए व्यापक अर्थ में मैं आपको अगर बताना चाहूँगी तो आप ये मान लीजिए कि देखिए शिक्षा क्या है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है, मतलब शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है या मृत्यु पर्यंत चलती है। मतलब जब तक आप जीवित रहते हैं आप कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप स्कूल में हैं तभी आप शिक्षा प्राप्त करें। अगर मैं बात कर लूँ कि कोई भी हाउस वाइफ हुई, ठीक है, या कोई भी आपकी कोई भी वर्कर फीमेल हो गई या कोई भी वर्कर मेल हो गया, या इन A to Z कोई भी थर्ड पर्सन हो गया, वो हमेशा जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में शिक्षा लेता रहा। अगर वो मेट्रो में जा रहा है वहाँ से उसने कुछ शिक्षा ली, वो ऑटो में जा रहा है, ठीक है, वो ट्रेन में सफ़र कर रहा है, वो ऑफिस में काम कर रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब वो कुछ भी A to Z कर रहा है, अगर वो इस दुनिया में है तो वो हमेशा शिक्षा प्राप्त करेगा ही करेगा। तो शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जब तक व्यक्ति या मनुष्य जीवित रहता है तब तक शिक्षा प्राप्त करता रहता है। ठीक है, शिक्षा जो है वो एक विज्ञान और कला भी है, क्योंकि आप इसमें नियमबद्ध पढ़ते हैं, इसलिए विज्ञान हो गई, और कला कि किस आधार पर और कितने कुशलता से आप उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, वो आपकी कला हो गई। ठीक, और बता रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के जीवन का उद्धार होता है, उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, उसके चरित्र में परिवर्तन होता है, उसके जीवन के जो दायरा होता है सोच का वो बढ़ता है, और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकता है। ये सब आपने उसके व्यापक अर्थ में लिख दिया। फिर चाहे आप जॉन डेवर की या सबसे सरल डेफिनेशन में बताना चाहूँगी महात्मा गांधी की है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन कर सके। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है महात्मा गांधी की कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य अपना जीविकोपार्जन कर सके। बेसिकली उनका मतलब ये था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जो आपको पैसे दे सके, पैसा देना इन द सेंस कि फिर आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपको भीख ना मांगना पड़े। अगर आप हाई स्कूल कर रहे हैं और उसके बावजूद आप अच्छा पैकेज ले रहे हैं या अच्छी सैलरी ले रहे हैं, कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वो आपकी शिक्षा सफल है। अगर आप पीजी करके वो चीज़ है तो अब वो भी आपकी शिक्षा, और आप अनपढ़ हैं और बावजूद उसके आप अच्छा कमा ले रहे हैं तो भी आप शिक्षित कहे जाएंगे। ठीक है, मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद आप अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैंने बता दिया कि शिक्षा की परिभाषा में वास्तविक अर्थ अगर पूछता है तो आप बता देना कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। ये बता रहे हैं कि संकुचित व्यापक अर्थों की विवेचना की है, परंतु उनमें से किसी भी अर्थ को शिक्षा का वास्तविक अर्थ नहीं कहा जा सकता। सिंपल सी बात है कि शिक्षा से हमारा तात्पर्य सीखने और सिखाने से होता है। आप वास्तविक अर्थ में वही लिखेंगे कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्मावस्था या भ्रूणावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलती है। इसमें व्यक्ति आजीवन कुछ न कुछ सीखता ही रहता है और व्यक्ति शिक्षा के द्वारा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक, अरस्तु की एक बहुत फेमस डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हो कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। फिर से बता रही हूँ, जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है और जॉन ड्रेवर ने त्रिध्रुवीय में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों होगा। ठीक, देखिए एक पेस्टोलॉजी की भी डेफिनेशन है कि शिक्षा की परिभाषा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास के रूप में दी जाती है। इसमें और बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा का कहाँ कहाँ महत्व होता है, तो नॉर्मल सी बात है, शिक्षा का जीवन के हर क्षेत्र में होता है। बैंकिंग सेक्टर में ले लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, ठीक है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ले लीजिए,
है ना। और शिक्षा जगत के क्षेत्र में ले लीजिए, व्यवसाय में ले लीजिए, उद्योग में ले लीजिए, हर एक जगह शिक्षा का महत्व होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है, मतलब आप राष्ट्रीय विकास कर सकते, नॉर्मल सी बात है, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप नेशनल डेवलपमेंट करेंगे, आप राष्ट्रीय एकता स्थापित करेंगे, आप भावनात्मक एकता स्थापित करेंगे, ठीक है, आप नैतिकता का प्रशिक्षण करेंगे, नेतृत्व की तैयारी करेंगे, कुशल व्यक्ति तैयार करना, ठीक है, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता और सामाजिक सुधार व उन्नति करना, ये सारे कार्य आप करेंगे। ठीक, कब करेंगे, जब आप शिक्षित हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम निष्कर्ष रूप में कहें तो हम शिक्षा को जीवन से पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व तो सभी को पता है, व्यक्तिगत विकास के लिए है, समाज के विकास के लिए है, राष्ट्र के विकास के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए, इन सब में शिक्षा का महत्व है। निष्कर्ष रूप में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा जीवन से पृथक नहीं है। ठीक है, यदि प्रगति ही जीवन है तो शिक्षा इस प्रगति को उचित दिशा में नियंत्रित और संचालित करती है। ठीक, नॉर्मल सी बात अगर निष्कर्ष रूप में कहे तो व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए और समाज की उन्नति के लिए शिक्षा ही परम आवश्यक है। ठीक, मनुष्य जो है वो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित है, उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर बुद्धि है, वो विवेक है, वो अपने ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जीवन की हर कठिन समस्याओं को बहुत ही सुदृढ़ता से, ठीक है, उसका सुलझा लेता है। जीवन एक संघर्ष है, सभी को पता है, लेकिन शिक्षा जो है वो जीवन को संघर्ष से मुक्त करके सुख बनाती है। आपके सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप शिक्षित हैं, ठीक है, शिक्षित हैं और आप धैर्य हैं, तो आप अपने पूर्ण विवेक का प्रयोग करके उसको दूर ही कर लेंगे। ये पूरा आपका शिक्षा के बारे में था। ठीक, इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है, चाहे तो आप इस डायग्राम को अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं कि जॉन डेव्यू ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। देखिए, ऐसे आप एक ट्रायंगल बना देंगे, इसमें आप एक तरफ अध्यापक, एक तरफ छात्र और एक तरफ पाठ्यक्रम लिखेंगे। ज़रूरत नहीं है आपको इंग्लिश में लिखने की, अगर आप लिख देते हैं तो वेल गुड, नहीं लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए शिक्षा कितने प्रकार की होती है, तो मैं बात कर लूँ, शिक्षा 3 प्रकार की होती है। एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है और एक दूरस्थ शिक्षा होती है। देखिए, औपचारिक शिक्षा जिसे आप फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, और जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसे आप डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, मैं बात कर लूँ कि औपचारिक शिक्षा, सिंपल सी बात आप लिखिए कि निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय पे दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम और निश्चित उद्देश्य के लिए दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, ट्यूशन में दी जाने वाली शिक्षा, विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य ऐसे शिक्षा से है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी क्षण और कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं। शिक्षा के लिए कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, और ये कभी भी और जीवन के किसी भी क्षेत्र में दी जा सकती है। जैसे यात्रा के दौरान प्राप्त होने वाली शिक्षा, ठीक है, और भ्रमण के दौरान प्राप्त होने वाली शिक्षा। इसके बाद आती है आपकी दूरस्थ शिक्षा, इसे डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से होता है जिसमें उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होता है, लेकिन स्थान समय निश्चित नहीं होता है। जैसे कि इग्नू के थ्रू जो प्राइवेट एजुकेशन प्राप्त की जाती है, ठीक है, या प्राइवेट डिग्री जो प्राप्त होती है, ये सब आपकी दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। अब दूरस्थ शिक्षा यह पद्धति जो होती है आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। ठीक है, आप इसमें सेल्फ स्टडी करते हैं, पहला बात तो इसमें आपका समय बचता है, आपका श्रम बचता है। ठीक है, जैसे आजकल ऑनलाइन जो एजुकेशन प्राप्त होती है, ये सब आपकी दूरस्थ शिक्षा है। इसे आप रेडियो, दूरदर्शन, ठीक है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि के थ्रू जो आप शिक्षा प्राप्त करते हैं वो आपकी दूरस्थ शिक्षा होती है। ठीक, फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपका श्रम बचता है, आपका समय बचता है, आपका धन बचता है। ठीक है, और ज्ञान आप उसी रूप में प्राप्त करते हैं जैसे आप औपचारिक शिक्षा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपका धन भी बच जाता है और आपका काम भी हो जाता है। ठीक, तो 3 प्रकार की शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। ठीक, और बस एजुकेशन के लिए आज इतना ही।
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कल मैं गुप्त वंश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है, ठीक, आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। सेकेंड सेमेस्टर के लिए तो वो रामबाण है, साथ ही साथ टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए भी है। और जो बच्चे इस बार सी टेट देने जा रहे हैं 5 जुलाई को, वो तो बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको 6 to 8 तक की NCERT पूरी पढ़नी है, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। गुप्तवंश का वीडियो कल मैं लेके आऊँगी, तो आप उसको ज़रूर वॉच करिएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।